दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के सभी नेता अक्सर एक बात कहा करते थे कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अगर नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे। आप अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार करेंगे तो हिंदुस्तान के हर एक घर में एक अरविंद केजरीवाल पैदा होगा। और अभी वर्तमान समय में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर से ही उन्होंने देश के लोगों के नाम एक संदेश जारी किया है। और वो जो संदेश है वो सत्ता पक्ष के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का वजह बन सकता है, क्योंकि वो जो संदेश है अपने आप में बहुत कुछ कह गया है। उस संदेश को जानने और समझने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर समझना होगा आपको, और जानना है कि वो जो संदेश जारी किया गया है वो आम आदमी पार्टी के किसी और नेता के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अगर पार्टी चाहती तो अरविंद केजरीवाल के उस संदेश को आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जनता तक पहुंचा सकता था, लेकिन उसके लिए चुना गया अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को। आज से पहले आप कभी भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी को भारतीय राजनीति के अंदर नहीं देखे होंगे कि वो कुछ इस तरीके का बयान दे रहे हैं या उस तरीके से वो कुछ बोल रही हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने कल इस चीज़ को लेकर के एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी अपने सत्ता के अहंकार में चूर होकर के और उसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। और उसके बाद आज जब अरविंद केजरीवाल का वो संदेश आया तो सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से उस संदेश को देश के सामने रखा, उस बैकग्राउंड को आप एक बार ज़रूर देखिए। ये वही बैकग्राउंड है जहाँ पर बैठ कर के, ये वही कुर्सी है जहाँ पर बैठ कर के अरविंद केजरीवाल खुद इस देश के लोगों को संबोधित करते थे या इस देश के लोगों से बात करते थे। पीछे का देखिए वही अंबेडकर की फ़ोटो, वही भगत सिंह की फ़ोटो और हिंदुस्तान के झंडे का फ़ोटो, सेम वही जगह है जहाँ से कि अरविंद केजरीवाल बोलते थे। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि कल को अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, बीजेपी चाहेगी ऐसा करना, और अगर इनको इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है तो हो सकता है कि इस कुर्सी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बिठाया जा सकता है। ये भी इस चीज़ का एक संदेश है। लेकिन उसके बाद जो संदेश निकल कर के आया जेल से, और केजरीवाल साहब के उस संदेश को सुनीता केजरीवाल ने देश के लोगों के सामने रखा, उसमें 3-4 बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से निकल कर के सामने आती है। सबसे पहले कि इस संदेश के माध्यम से केजरीवाल साहब ने अपने संघर्षों को बताया और उसके साथ ही साथ देश के बारे में भी जिक्र किया है। केजरीवाल साहब ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मैं अंत समय तक लड़ूंगा। मेरा जो जीवन का एक एक पल है वो देश की सेवा के लिए समर्पित है। मैं कभी झुकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस देश के अंदर और इस देश के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। हमें उन ताकतों की पहचान करनी है, उनको चिन्हित करना है और उनको हराना है, उनसे लड़ना है, उनका मुकाबला करना है और उनको पराजित करके हमें अपने भारत को एक गौरवशाली और महान भारत फिर से बनाना है। इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया। दूसरी चीज़ जो स्पष्ट तौर पर निकल करके आया, वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया, और ये जो केजरीवाल का संदेश है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रेरणा से प्रेरित महसूस होता है। राहुल गांधी अक्सर अपने यात्राओं में इस बात का जिक्र करते हैं
कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके पास आए और नारेबाजी भी की, लेकिन बाद में वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा करके वापस गए। मतलब उनके नफ़रत का जवाब प्रेम से। और वही बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि बेशक से मैं जेल के अंदर हूँ, लेकिन आपको अपने काम करते रहने हैं, देश सेवा और लोगों की सेवा के काम करते रहना है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनसे नफ़रत नहीं करना है। वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे इस देश के हिस्सा हैं, हमारे परिवार की तरह हैं, और उनसे नफ़रत नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो केजरीवाल साहब ने कहा, वो दिल्ली, खास करके दिल्ली की महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी हमारे माताएं बहनें दिल्ली में होंगी जो ये सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जेल के अंदर चला गया, सलाखों के पीछे चला गया, तो उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं थी, खास करके 1000 रुपये की जो बात केजरीवाल साहब ने कही थी, तो उसका क्या होगा। केजरीवाल साहब ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखिए, है ना, वो जो है जारी रहेगा, आपको मिलते रहेंगे, आपको जो भी सेवाएं मिलती थी, और कोई भी जेल केजरीवाल को अंदर नहीं रख सकता है। मैं आऊँगा बाहर, और आऊँगा तो अपना वादा निभाऊँगा और आप लोग की सेवा वैसे ही करता रहूँगा। आखिरी बात जो अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा, वो इस देश के लोगों के साथ एक तरह से कहिए कि उन्होंने एक इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करी है, और कहा है, लोगों से अपील किया है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, आप मंदिर जाइए तो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं सही से आ सकूं जेल से बाहर और आप सभी के लिए काम कर सकूं। ये जो मैसेज था केजरीवाल का, अब ये लगता है कि ये जो लड़ाई है वो अब राजनीति के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी लड़ा जाएगा। आपको याद है कि झारखंड के अंदर क्या हुआ था, कि झारखंड के अंदर जब हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, भारतीय राजनीति में एक तरीके से उनकी एंट्री होती है। और मुंबई के अंदर जब इंडिया अलायंस की इतनी बड़ी रैली हुई थी, तो उन्होंने उस मेगा रैली को संबोधित किया था। कुछ उसी तर्ज पर और कुछ उसी तरीके से अब केजरीवाल साहब की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो भी भारतीय राजनीति में एंट्री करती हुई नज़र आती है। और ये जो चीज़ है, ये अपने आप में एक मैसेज भी है इस देश के लिए कि हमें देश को कैसे महिलाओं के सहारे आगे बढ़ाना है, देश के राजनीति में किस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। अरविंद केजरीवाल साहब के इस संदेश को पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल काफ़ी भावुक लग रही थी, और अपने उस भावुकता के साथ साथ उन्होंने देश की तमाम महिलाओं को एक तरीके से अपने साथ जोड़ लिया, पूरे देश को एक तरीके से उन्होंने भावुक कर दिया। और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तमाम जो लोग हैं विपक्ष के, एक एक नेता जो हैं, वो बहुत ही मजबूती के साथ चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, चाहे वो खुद राहुल गांधी ही क्यों ना हो। आपको पता है कि राहुल गांधी ने फ़ोन पर अरविंद केजरीवाल की फैमिली से बात किया, उनके परिवार वालों से बात किया है, और आम आदमी पार्टी के साथ वो पूरी तरीके से खड़े हैं। अपने नेताओं को भी खुले तौर पर उन्होंने कह दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को भी एक तरीके से संदेश दे दिया है कि खुल करके हर तरीके से हमें अरविंद केजरीवाल का साथ देना है, क्योंकि ये जो हुआ है ये भारतीय राजनीति में एक तरीके से कलंकित करने वाली चीज़ है भारतीय राजनीति को। और अरविंद केजरीवाल को भी इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ है कि आज दिल्ली में अगर ये चीज़ हुआ है तो कल को पंजाब में भगवंत मान के साथ भी हो सकता है। मोदी की राजनीति करने का यही तरीका है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मंशा के साथ नरेंद्र मोदी ने अपना यह पूरा जाल बिछाया था, अब उस जाल के अंदर वो खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के आपको पता है कि अभी तक 1 रुपये का भी सबूत ईडी को प्राप्त नहीं हुआ है। उल्टे जो अरबिंदो फार्मा के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं शरद रेड्डी, उनका बीजेपी से कनेक्शन खुल करके सामने आ चुका है जब इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर डिस्क्लोज हुआ था। साफ तौर पर यह चीज़ उसमें दिखाई देता है कि किस तरीके से इसी केस के अंदर, दिल्ली शराब नीति, इसी केस के अंदर ईडी ने शरद रेड्डी को भी गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर भी केस किया था। और फिर तुरंत बाद उन्होंने जब चुनावी चंदा दिया बीजेपी को तो उनको तुरंत बेल भी मिल गया और बेल का ईडी ने किसी भी तरीके से कोई विरोध भी नहीं किया। और फिर उसके बाद वो दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो बीजेपी को चंदा देते हैं। तकरीबन 60 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बीजेपी को इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देते हैं और वही जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में सरकारी गवाह बन जाते हैं। तो ये जो जाल है ना, ये जाल अब पब्लिक के सामने पूरी तरीके से खुल चुका है। सभी जो लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के लोग हों, चाहे इस देश के लोग हों, वो सब इस साजिश को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो जाल बिछाए थे उसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नई तरीके की राजनीति अब इस देश में गढ़ी जा रही है, बुनी जा रही है, जिसमें कि इस जनता को इस तरह से जागरूक बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इस जनता को इस तरीके से मुद्दों को समझाया जा रहा है ताकि वो जनता खुद अब चुनाव लड़े। मतलब कि लड़ाई जो होगी अब वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं होगी। लड़ाई अब बीजेपी और इस देश की जनता के बीच होगी और उस लड़ाई में जनता की जीत होगी, ये बात भी पक्की है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।